पछताएगी वो। मुझे छोड़ा है ना उसने, एक दिन इतना पछताएगी ना, मेरे जैसा उसको कहीं नहीं मिलने वाला। अबे हरामखोर, तेरे जैसा ना उसको लाखों मिल जाएगी। उसे पाने के लिए तूने कितने पापड़ बेले ना, जानता है ना तू। साले उसके रूम में जाकर उसके कपड़े धोता था, बर्तन मांजता था और क्या क्या नहीं करता था तू। छोड़ यार, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अबे जैसे कुत्ते सारी चीजें सूंघ लेते हैं ना, वैसे मैं लड़कियों को सूंघ सकता हूँ। देखना, 2 दिन में अगर मैंने दूसरी लड़की पटा के उसको दिखा ना दिया ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, देखना। अबे आज तक कोई लड़की ने तुझे भाव नहीं दिया, ये तो दूर की बात है। साले तेरे घर की काम वाली भी तुझे भाव नहीं देती। छोड़ो यार, उसकी बात क्यों करूं अभी मैं। उसने मुझे छोड़ा है ना, भाड़ में जाए वो। कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि उसने ना मुझे छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तू उसकी गलती की बात कर रहा है बे? अबे साले हरामखोर, तू तो खुद, तेरी लाइफ में एक गलती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्या मैंने कभी उसके लिए कुछ किया था? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जैसे एकता कपूर के सीरियल में सब लोग गायब हो जाते हैं और फिर अचानक से आ जाते हैं, उसी तरह से तुम भी मेरी जिंदगी से यूं अचानक गायब हो गई। ब्रेकअप कर दिया, बस इतनी सी बात पर ब्रेकअप कर दिया। अभी अभी मैं कैसे बताऊं, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लड़कियों को देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं है, मेरे बाल भी खड़े नहीं होता एक भी। oh, no. अभी इंटरेस्ट है नहीं तो क्या करूं, मतलब था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से मैंने उसके भाई को देखा था ना, तब से मेरा दिल उसके भाई के ऊपर आ गया था। एटलीस्ट ब्रेकअप करना ही था तो उसके भाई के साथ तो मेरा सेटिंग करवा देती ना। बड़ी मुश्किल से तो एक मिली थी, वो भी छोड़कर चली गई। बस मैंने सिर्फ उसे इतना ही पूछा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे अभी तक मूछें नहीं आई, तो तुमको इतनी मूछें क्यों है? उतने में ही नाराज हो गई और जोर का थप्पड़ मार के चली गई। आज तक ना मेरी मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ नहीं मारा। मम्मी, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बस मैं उसका चलता फिरता एटीएम बन के रह गया था। अरे मतलब हद है यार, शॉपिंग तो ऐसे करती थी जैसे अभी तक उसके बाप ने उसको कुछ ले ही ना दिया हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी उनको। बहुत ही सुशील सुकन्या थी। हमारे ज्योतिषी ने भी कहा था कि बेटा, ये सुकन्या के साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का संबंध होने वाला है। यही सोचकर सुबह हमको मिले थे वो, और शाम को मैंने उनको शादी के लिए सीधा पूछ दिया। पता नहीं कुछ बिना बोले चली ही गई उठ के। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हुई। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो हमको बताती ना, हमसे विचार विमर्श करती। और हमारी लाइफ में तो ऐसा चमत्कार मतलब पहली बार हुआ था कि इतना खुश थे हम कि बता नहीं सकते। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी सो के उठा हूँ और मैंने कोई सपना देखा हो। अबे पकिया कहाँ है? चल तो आजा, आज मिलते हैं शाम को। अपनी भाभी का छोड़ यार, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो बोलती थी कि मुझे चुम्मा चाटी ना करो, मुझे यहाँ मत टच करो, मुझे वहां मत टच करो। अबे
तो फिर मैंने काहे के लिए गर्लफ्रेंड बनाई थी उसे? छोड़ दिया मैंने उसे, बस दूसरी ढूंढ लेंगे, कौन सी नई बात है। देख कुछ महीनों में ना मोबाइल और लड़की चेंज हो ही जाना चाहिए। हाँ चल छोड़ो वो सब बात, एक काम कर तू शाम को मिल, हम इसी खुशी के मौके पर पार्टी करते हैं। चल देखता हूँ क्या कर रही है। क्या बात कर रहा है यार, तुझे छोड़ा एक दिन नहीं हुआ उसने दूसरा पटा लिया? इतना फास्ट भला कोई कैसे हो सकता है? देखे तो सही क्या क्या गुल खिला रही है मैडम। कहाँ गई है मैडम अभी? अच्छा सेंट्रल मॉल। मैडम तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। चलो जाके देखे तो सही मैडम के नखरे।